फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। संडे का दिन था और आज थोड़ा इत्मीनान रहता है, तो उठते ही खाना बनाने की टेंशन नहीं होती है। तो बस व्लॉग की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे आ गई थी दिया बत्ती करने ठाकुर जी को नहलाने के लिए। तो बस इसके बाद जो है अपना सारा रूटीन स्टार्ट करेंगे। संडे को भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेट नहाती हूँ या कुछ नहीं, उठते ही मेरी आदत है नहाने की। तो बस नहा के एक बार दिया, ठाकुर जी को नहला देना, ये सब करके फिर पियेंगे चाय। तो चाय हमारी हो गई थी। तो आज की मेरी प्लानिंग थी कि तुलसी जी वाला जो मैंने मंदिर बनाया था उसकी क्लीनिंग करूँगी। धूल मिट्टी हो गई थी, तो यहाँ पे ना छिपकली रहने लगती है इस खिड़की पे। तो बस ये थे ना आज, तो मैंने कहा चलो इनसे तुलसी जी को एक बार हटवा देते हैं। उसके बाद पूरी क्लीनिंग करके और गीले सूखे कपड़े से इसको पोंछ लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल पेंट कर रखा है। तो बस इसको झाड़ा और गीले सूखे कपड़े से इसको पोंछा और ये वापस से साफ़ हो जाता है। इस पे मैंने कांच वगैरह भी लगा रखे हैं। तो आपने देखा होगा ये वीडियो 2-3 महीने पहले मैंने बनाई थी इसकी, कि मैंने कैसे इसको डेकोरेट किया था। तो बस गीले सूखे कपड़े से नीचे नीचे का मैं पहुँच जाती हूँ। यहाँ पे जो मिट्टी हो गई है वो भी धो देंगे पानी से, और ऊपर वाला जो है ये मिट्टी साफ़ कर देंगे चेयर पे चढ़ के। तो बस साफ़ हो जाएगा तुलसी जी वाला मंदिर भी, और फिर उनको वापस से यहाँ पे रख देंगे। तुलसी जी का गमला जो है ना वो मैं धो रही हूँ। मैंने पानी नहीं डाला है, संडे है ना, तो ये पानी नहीं डाला है मैंने। सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से जो गमला है ना वो ख़राब हो गया था, मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो बस उसको धोया है। मैं सोचूँ इस पर भी कलर कर दूँगी अब मैं, क्योंकि टाइम हो गया है इसको। तो मैं इस पे सोचूँ रेड कलर तो दिखेगा नहीं, रेड ही मंदिर है ना, तो ऐसा ही कुछ कलर कर देंगे, लेकिन नया कर देंगे। तो बस इसको रखवा दिया है मैंने यहाँ पे। ये इन्होंने थोड़ा सा उल्टा रख दिया था, तो मैं बोल रही थी कि सीधा रख दो। इसके बाद बस पौधों पे पानी दूँगी और बाहर का एक बार की धो दूँगी, और फिर जो है अंदर की क्लीनिंग करूँगी। तो आज बस ये नाश्ता ले आए थे, पिछले संडे भी यही लेके आए थे। बेडमी पूड़ी और आलू की जो सब्ज़ी होती है ना, वो ईलू की आज इच्छा हो गई थी, क्योंकि हम बाहर तो गए नहीं, क्योंकि अगले ही दिन ईलू का मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो फिर हम लोग गए तो नहीं। हाँ, दोपहर को ज़रूर मैं और ये निकलेंगे कई कामों से। तो बस ये लेके आ गए थे, और ये ईलू को तो दिया। फिर हमने ये नाश्ता कर लिया था। नाश्ता इन लोगों को ये वाला पसंद है वैसे, संडे वाले दिन। तो बस यहाँ पे नॉर्मल जो
डस्टिंग होती है वो करूँगी, इस रूम की, उस रूम की। फिर आज के दिन पे ये प्लानिंग भी थी कि जहाँ पे शूज़ रहते हैं ना, जहाँ पे वॉश बेसिन है, वो एरिया की मुझे करनी थी। जाले आजकल पता नहीं क्यों जल्दी लग जाते हैं। हालाँकि मैंने शनिवार को डीप क्लीनिंग नहीं की थी। शनिवार वाला जो दिन होता है मेरा डीप क्लीनिंग वाला होता है, बट मैंने नहीं की थी क्योंकि 14 तारीख से मे बी कलर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो फिर मैंने शनिवार को उतनी डीप क्लीनिंग नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ रहा था काफ़ी टाइम से उधर। मुझे बस ये डर रहता है कि कहीं छिपकली ना हो कोई वहाँ। हालाँकि मैं घर में एक भी छिपकली नहीं रहने देती हूँ, इनसे भगवा देती हूँ, बट फिर भी एक डर रहता है जहाँ पे सामान ज़्यादा होता है, तो यार छिपकली ना हो कहीं और मैं हटाऊँ और वो मेरे ऊपर ही आ जाए। तो दुनिया में मैं छिपकली से सबसे ज़्यादा डरती हूँ। तो ये है, तो ये थे ना, तो आज वो तुलसी जी वाला मंदिर भी आज इसलिए मैंने कर दिया, और ये जो बाद में है वो वाली प्लानिंग और थी। तो एक बार मैंने नॉर्मल क्लीनिंग करके जो है लंच की तैयारी मैं कर लूँगी। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं 2-3 तरीके के पराठे बनाऊँगी। तो आलू मैंने उबाल के रखे हुए थे, तो आलू को कद्दूकस कर लूँगी। एक पालक का पराठा बनेगा और गोभी का। तो एक आध और मैंने सोचा था, फिर मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की क्योंकि इसमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आलू, प्याज़, पालक, प्याज़ और गोभी को भी कद्दूकस करके प्याज़ के साथ मैंने रख दिया है, और फिर मैंने इन सब में हींग डाली। ये देखिए गोभी है, गोभी और प्याज़ को मिक्स कर लिया है। पालक और प्याज़ के भी बन जाएंगे और आलू और प्याज़ के बन जाएंगे। तो यहाँ पे नमक, मिर्च, इन दोनों में डालूँगी क्योंकि पालक तो आटे के साथ ही गूँथेगा। नमक, मिर्च, हल्दी हो गया है ना, अमचूर पाउडर मैंने डाल दिया था, सौंठ का पाउडर डाल दिया था, गरम मसाला डाल दिया था। मसाले थोड़े से ज़्यादा डालो ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला और सौंठ का पाउडर और सब कुछ डाल दिया था। हरी मिर्च नहीं थी, वरना मैं हरी मिर्च भी डालती। अब वो 2 जो मसाले हैं आलू और गोभी वाले, वो तो एक बार तेल में फ्राई होंगे, लेकिन पालक वाला जो है वो आटा गूँथेगा। अब एक बार ज़रूर से ये वाली चीज़ करके देखना, बहुत टेस्टी लगती है। और बड़े-बड़े पराठे बनाऊँगी कि सिर्फ़ मेरे को एक ही पराठा बनाना पड़े, एक-एक हर चीज़। हम जाते हैं ना 32 इंच वाला पराठा खाने के लिए, वैसा ही कुछ, उससे थोड़ा छोटा, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा तवा है मेरे पास डोसे वाला, लेकिन उसमें फिर आँच अच्छे से नहीं जाती। तो गोभी वाले को थोड़े से तेल में मैंने सेंक लिया ताकि थोड़ा-सा पक जाए, कच्चापन नहीं आना चाहिए। जब भी आप कोई पराठा बनाएँ तो उसे पकाकर बनाएँ ना, उसके स्टफ़िंग को, तो वो बढ़िया बनता है, चाहे तो पनीर का ही क्यों ना हो। तो ये है। तो यहाँ पे गोभी वाला जो है वो इस तरीके से मैंने कर दिया है। इसके बाद आलू वाला जो है ना मसाला, उसको भी मैं कर दूँगी इसी तरीके से। तो गोभी वाला पकता रहेगा, फिर तो अब उसी बर्तन में मैं आलू का मसाला भी ना भून लूँगी। तो बस ये आलू का मसाला जो मैंने सारे मसाले डाल के रखा था वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें मैं अचार का मसाला भी डालूँगी। तो आलू प्याज़ अचारी पराठा बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ी-सी मिर्ची और थोड़ा-सा अमचूर ज़्यादा रखो ना, और परफेक्ट वाला नमक रखो, तो बहुत टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं। स्टफ़िंग ज़्यादा होना चाहिए, आटा जो है वो कम होना चाहिए, तब जाके पराठों का मज़ा आता है। तो ये दोनों तो तैयार हो गए हैं। तो ये हमारा संडे स्पेशल लंच हो जाएगा, डिफरेंट टाइप के पराठे वाला। तो ये पालक का आटा गूँथ लेती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी और वही गरम मसाला मैंने डाल दिया, थोड़ा-सा जीरा डाल दिया है, और फिर पालक और ये प्याज़ डाल दूँगी, और इसको मिक्स करके, और मेरे पास पालक की प्यूरी रखी थी, तो थोड़ा-सा उसमें पानी मिला के और पालक की प्यूरी से ही आटा जो है ना इसका गूँथ लेंगे। तो थोड़ा-सा अच्छा कलर आ जाएगा पालक के पराठे में, और टेस्ट भी बढ़िया आ जाएगा और थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। बिल्कुल सिम आँच में पराठों को सेको ना तो बड़ा ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये आटा इस तरीके से पालक का लगा लिया था, तो 3 तरीके के पराठे बनेंगे बड़े-बड़े। एक ही पराठा इतना बड़ा बनेगा कि उसमें मतलब कि पेट भर जाए ऐसे वाले। तो यहाँ पे मैंने दही रख लिया है, ये अचार रख लिया है, ये चटनी कल ही मैंने बना ली थी, और सफ़ेद मक्खन भी जन्माष्टमी वाला प्रसाद वाला रखा है। तो बहुत ही टेस्टी लगेगा यार। 32 इंच का पराठा जहाँ खा के आते हैं ना, वहाँ पे भी ये सफ़ेद मक्खन दिया जाता है। तो ये सारी तैयारी मैंने कर ली है इन पराठों की। यहाँ पे हरा धनिया भी मैंने ये स्टफ़िंग में डाल दिया है, जबकि पराठे बनाऊँगी तो फिर कर लेंगे। फिर मैंने इनसे वो शूज़ वाली रैक जो है, शू रैक, वो निकलवाई, और फिर वहाँ के भी थोड़ी-सी सफाई की, और यहीं पे से कचरा फिर मैंने उठा लिया था, और थोड़े बहुत मैंने देखे कि कौन से देने लायक है, कौन सा मैं पहन ही नहीं रही हूँ। भाई की शादी में मैंने इतनी अच्छी ली थी, लेकिन थोड़ी-सी उनमें हील है, तो वो मैंने एक-एक बार पहनी है, एक रिसेप्शन में और शादी में, ऐसे करके फिर मैंने पहनी ही नहीं। वो इतनी अच्छी रखी है, तो वो भी मैंने निकाल दी कि किसी को दे देंगे, काम आएँगी, खुश होते हैं। जब भी मैं किसी को देती हूँ तो वो और माँगते हैं कि आप और कपड़े
कपड़े दो और चप्पलें हमें दो। तो फिर इसलिए मैं जहाँ देख के आती हूँ ना, वहाँ सब बड़े ही खुश हो जाते हैं। तो किसी के चेहरे पे खुशी देख के अच्छा लगता है कि चलो काम आएगी, अपन काम में नहीं ले रहे हैं तो दे दो यार, ये है। तो बस इसको मैंने थोड़ा साफ़ किया, इस पे मैंने ही कलर कर रखा है। इस बार सोच रही हूँ टाइम मिला तो इसको और जो है कलर कर देंगे। मैं शू वाली रैक है ना, जो शू रैक, तो बस यहाँ से भी थोड़े से जाले वाले निकाले। यहाँ का भी मैं वॉलपेपर इस बार चेंज कर दूँगी, एक बार कलर हो जाए फिर वॉलपेपर और सब पसंद करके जो है शॉपिंग भी कैसे करूँ, कार्ट में डालती जाऊँगी और फिर देखेंगे कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। आज के दिन पे मुझे फर्नीचर भी देखने जाना था, ईलू को तो नहीं ले जाऊँगी मैं, और ये देख के आ जाएंगे। तो बस पहले खाना वाना हो जाए फिर, तो बस इतने में इन लोगों को भूख लग गई और फिर लंच जल्दी कर लिया था। हालांकि बेड में पूरी और सब्ज़ी खा रखी थी, फिर भी इन लोगों को खुशबू से ही, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि इन दोनों को इस खुशबू से ही वापस भूख लग गई। तो बस बड़ा सा पराठा, बड़ा सा मैंने आटा लिया है और सारी स्टफिंग जो है डाल दी। इलू ने बोला था थोड़ा सा आलू निकलना चाहिए मम्मी, वो परफेक्ट वाला पराठा मत बनाना, आटा तो कम होना चाहिए, पतली लेयर होनी चाहिए और वो निकलता हुआ आलू उसको पसंद है। तो कोशिश की थी मैंने कि चलो फटाफटा सा कुछ बन जाए पराठा। तो बहुत बड़ा बेला था और तवा बड़ा हो तभी कर सकते हैं हम। तो ऐसे ही मैंने पालक का बड़ा सा पराठा जो है वो बना लिया था। ऐसे ही गोभी का बना लूँगी और फिर उनको कट करके और बस साथ में खा लेंगे हम जब भी, जैसे ही बनेंगे। मक्खन और सफ़ेद मक्खन और घी में ही मैंने ये पराठे बनाए। हाँ, हैवी हैवी है, बहुत हैवी बहुत होगा, क्योंकि देखो घी में बने हुए पराठे हैं, फिर ऊपर से थोड़ा सा बटर और लगाया है, फिर उसमें सफ़ेद मक्खन के साथ खाया है, चटनी, अचार, दही। तो ये जो है तो बड़ा हैवी, लेकिन किसी टाइम तो चल ही सकता है। संडे वाले दिन कभी डिफरेंट टाइप के पराठे बनाओ, कभी ऐसा करो कि एक एक कटोरी सारी दाल बना ली, छोले बना लिए, ये बना लिए, तो फिर ना उसको चावल के साथ खाओ, कढ़ी बना ली ऐसे करके। तो कढ़ी का मेरा विचार है, ठाकुर जी वाली छठी होगी ना ठाकुर जी की, उस दिन कढ़ी चावल बनते हैं, तो उस दिन बनाऊंगी मैं कढ़ी। तो यहाँ पे ये सारी तैयारी हमारी हो गई थी। आलू गोभी और पालक के पराठे, दही, इलू ने नमक मिर्च वाला दही लिया था, चटनी, अचार और सफ़ेद मक्खन, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और तृप्त हो गए ये लोग खा के और मैं खुद ही। तो बहुत टेस्टी बने थे, एक बार ज़रूर से ऐसे तेज़ मसाले डाल के बनाओ ना, तीखे तीखे से, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और डिफरेंट टाइप के पराठे, एक पराठा बनाओ उसमें पीस कर लो, तो एक हर पराठे का एक टेस्ट लो, बहुत ही अच्छा लगता है। तीनों ही पराठे अपने आप में बहुत ही टेस्टी थे, खाए। लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्टी इलू को तो आलू का ही लगा, क्योंकि बहुत ही मस्त अचार का मसाला और मैंने डाला ना, तो अचारी आलू का जो पराठा ना, आलू प्याज अचारी पराठा, बहुत ही टेस्टी था सच में। तो खाते जाओ, ऐसा था, मन नहीं भरेगा, आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, ऐसी वाला लंच हो गया था आज। तो आज का स्पेशल जो था, संडे स्पेशल हमारा ये था। तो बस खाया, चाहे दही अचार चटनी कुछ भी ना हो ना, तो भी ये पराठे कोरे भी खाओगे ना तो मस्त थे, क्योंकि मसाले ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी मैंने 3-4 चीज़ें तैयार कर रखी थी, खाली सफ़ेद मक्खन के साथ ही खाओ, बढ़िया लगते हैं। तो ट्राई करना ज़रूर। और फिर बस ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था, 3 साढ़े 3 के करीब फिर हम लोग निकले थे, क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन चीज़ देखी थी, जिसका कि मैंने सोचा कि भैया पहले पूछ लेते हैं, खाती से भी पूछ लेते हैं और एक दो इधर उधर जगह पूछ लेते हैं कि कहाँ सही पड़ रही है, कहाँ सस्ती पड़ रही है वो चीज़। तो देखो, कोई भी चीज़ लेनी होती है या कुछ भी आपको करना होता है तो 4 जगह घूमना पड़ता है, कहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस की मिल रही है। तो पहले पूरी ये वाली प्लानिंग रहती है। यहाँ पे मुझे ऐसे शू रैक होती है ना, वो पहले ज़माने की, वो लेनी थी, उनको वाइट कलर करके उनका भी मैं कुछ करना चाहती थी। बहुत सही प्राइस में मिल जाएगी और एक छोटी सी 200 रुपये में भी दे रहे थे, किचन के लिए मस्त थी, तो वो लूँगी मैं प्राइस वाइस सब पता करके आई हूँ। यहाँ पे भी मैंने प्राइस पता किया है और फर्नीचर का प्राइस और सब कुछ देखने भी गए थे, क्योंकि बेड वेड इस बार बदलना है ना, क्योंकि कलर होगा और ये बेड बिल्कुल ख़राब हो जाने वाला है। फिर बैग तो इसका सही है, बाकी ये यूँ है, उसको जुड़वाना पड़ता है, तो ये है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ मैं करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए सारी प्राइस पता कर रही थी कि कम से कम में मैं कुछ कर पाऊँ। तो बस अभी हम घूम ही रहे हैं कि बेड और ड्रेसिंग टेबल पसंद आ जाए तो फिर कोई कलर वलर के बाद जैसे कि बुक करवा लें और फिर बाद में ले लें। तो अभी आज के डे पे हम बुक करवा लेते हैं, तो बहुत कम प्राइस में मुझे पसंद तो आ गया है, लेकिन वहाँ पे मुझे ड्रेसिंग टेबल पसंद नहीं है। और ड्रेसिंग टेबल हमारी वाली इतने चौड़ा कांच है ना कि हमें पतली वाली ही मिल रही है, अभी आजकल पतले वाले ही चल रहे हैं।
तो एक जगह पे मुझे ड्रेसिंग टेबल पसंद आई है, लेकिन पहले बेड ले लूँ तब मैं उसको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन बिठाऊँ ना, तो दोनों चीज़ें, एक बेड कहीं पे पसंद आ गया है मुझे, ड्रेसिंग टेबल कहीं पे पसंद आ गई है। बट अगर अभी घर पे कलर होगा तो उसके बाद ही हम लेना चाहेंगे, वरना धूल मिट्टी होएगी ना। इसलिए लीलू ने कुछ मंगवाया तो उसके लिए बर्गर पैक करवा रही हूँ, तो वो करके फिर घर जाऊंगी, फिर चाय वाय बनाऊंगी ऐसे करके। तो काफ़ी टाइम हो गया है हमें घूमते हुए, निकले हुए, तो जाएंगे घर। और जो अगर बुक करवा लिया तो अभी अगर बुक करवाने गए हम तो वो फिर मैं ईलू को साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि इन एक हाइट वाला है बैग उसका और एक बिल कम हाइट वाला। इनको कम हाइट वाला पसंद आ रहा है, मेरे लिए भी चल जाएगा, लेकिन चीज़ बेटी को पसंद करवा के ही लेना। तो वो अगर हाइट वाला बोलेगी तो फिर मैं हाइट वाला ले लूँगी, उसके थोड़े प्राइस और ज़्यादा है, तो ऐसे करके। लेकिन बिल्कुल हम भी स्कूल में और खेला करते थे, वो वाला खेला ना, यूं आग चुनरी। तो बस थोड़ी देर इसके साथ खेले, फिर ईलू ने पढ़ लिया था पूरा, उसका कोर्स हो गया था, तो फिर बेड बुक करवाने के लिए जाना था। तो बेड 8, 8:30 पौने 9 के करीब हम लोग गए थे बेड को बुक करवाने के लिए। थोड़ा सा यूँ ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि गद्दे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़े हैं, अभी वाला बेड हमारा बड़ा है, तो बड़ा है तो इसी के साइज़ का करवा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये करके, और ड्रेसिंग टेबल जो है एक बार बेड आ जाए उसके बाद ही मैं देखूँगी, क्योंकि अभी एक साथ तो मुझे पसंद नहीं आई, एक शॉप पे तो मुझे पसंद नहीं आई है, तो इसलिए। तो देखते हैं एक और कलर वलर हो जाए उसके बाद ये सब देखेंगे। फिर खाना इन्होंने बोला बाहर ही खा लो, वैसे मैंने पिज़्ज़ा बेस लेके आई थी, पिज़्ज़ा बनाएंगे, बट नेक्स्ट डे बनाएंगे। ये लोग के एग्ज़ाम्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे नेक्स्ट डे, तो पिज़्ज़ा जो है नेक्स्ट डे बनाएंगे। तो इन्होंने कहा अभी डोसा खा लेते हैं।